चीका, देखो बाहर कोई तो है। थैंक गॉड, मतलब हम बच जाएंगे। मैं किधर हूँ? हाँ, मेरी बेटी चीका किधर है? हाँ, याद आया, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी कार के सामने किसी ने जंप किया। किधर हो चीका? याद आया, चीका मेरी कार की साथ वाली सीट पे बैठी थी। कौन है वहाँ? मुझे लगता है आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई। आखिर आप उठ ही गए। गुड मॉर्निंग। ये पिग है? ये तो किसी ने कॉस्प्ले किया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे शेफ है का मेरे घर में स्वागत करता हूँ। 5 से 2 साल पहले मैंने इस मांगा को एक्सप्लेन किया था, अब तो सिर्फ इसका एक ही वॉल्यूम आया था। यार ये तो रही पुरानी बातें, लेकिन अब इसका एक फैन ट्रांसलेशन आ चुका है जिसमें एनिमल ह्यूमन को खाते हैं। ये बच्चों का फार्म है जिन्हें टॉर्चर करके बड़ा किया जाता है, ठीक वैसे जैसे हम ह्यूमन जानवरों के साथ करते हैं। लेकिन अब इस आदमी को ऐसा लग रहा था ये कोई इंसान है जिसने कॉस्प्ले पहनी है सूअर की। खैर वो अपनी बेटी के बारे में उससे पूछता है, या वो ठीक है, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जिस पे वो सूर बताता है कि हाँ, तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, इस पर तुम्हारे सर पे चोट आई और तुम्हारी बेटी के छोटी मोटी खरोचे। मत करो, अब वो बिल्कुल ठीक है। और तब जाके वो आदमी कहता है क्या अब मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? वो पिग बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलाता हूँ। फिर ये दोनों चलते चलते हॉल से होते हुए डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते उनके सामने काफी सारे एनिमल बैठे होते हैं, लेकिन फिर से पता नहीं इस आदमी को ऐसा लगता है कि इन्होंने कॉस्प्ले पहनी हुई है। तभी उसे चीका की आवाज आती है, कहती है कि डैडी मैं इन एनिमल के साथ खेल रही थी। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो जो एनिमल टेबल के ऊपर बैठे हुए थे वो उन दोनों को काफी बारीक तरीके से देख रहे होते हैं। जानवरों में एक बकरी होती है जो कि कहती है ये देखने में तो हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन जबकि उसके सामने वाली कैट बोलती है नहीं नहीं, ये देखने से मुझे वीक लग रहा है सिगरेट पीने की वजह से। और ये सब चीजें चल ही रही होती हैं, तभी उनमें से एक जंगली सूर उस आदमी के पास जाता है और उन्हें काफी अजीब तरीके से स्मेल करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो आज रात के खाने में उनको ही खाने वाले हों। और उनके हेड ऑफ द टेबल के ऊपर एक हिरन बैठा होता है जिसका नाम एलेक्स है। वो सूर से माफी मांगने के लिए कहता है आखिर तूने हमारे गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? जिस पर वो सूर माफी मांगते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसके बाद उस आदमी को वो हिरन कहता है आओ हमारे साथ बैठो और डिनर कर लो। ये कहते ही वो आदमी खाना शुरू भी कर देता है क्योंकि वो काफी टाइम से ऑलरेडी भूखा था। डिनर करने के बाद वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास दिखाना है। तभी वहाँ पर एकदम से सब चुप हो जाते हैं और उसे अजीब तरीके से घूरने लग जाते हैं, जैसे कि पता नहीं उसने क्या कह दिया। तभी एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है आराम से चले जाना, अभी तो तुम आए हो, वैसे भी तुमने हमारा फार्म नहीं देखा अभी तक। ये आदमी अब यहाँ पर मना ही करने वाला होता है, तभी उसकी चीका बेटी बोल पड़ती है डैडी रुक जाते हैं यहाँ थोड़ी देर और, मुझे यहाँ पर इनके साथ और खेलना है। और अपनी बेटी की बात सुन के वो आदमी भी मान जाता है। जिसके बाद वो पिग उन्हें अपना फार्म दिखाता है जहाँ इंसानों के बच्चों को फार्मिंग की तरह यूज किया जा रहा था। और वो क्या देखता है जहाँ पर लिटरली वो खाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तब पिग वाला बच्चा कहता है कि तुम्हें पता हम एक बार में 100 ह्यूमंस को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी बेटी को टाइट पकड़ लेता है और उस पिग से कहता है कि प्लीज ये मजाक बंद कर दो। और तभी पिग कहता है कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मॉनिटर किया है, तुम्हें पता है किस चीज के लिए? बिल्कुल एक परफेक्ट मीट बनने के लिए। तुमने जो भी मीट खाया है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन मीट ही था। ये सुनते ही वो आदमी एकदम से वॉमिटिंग कर देता है। स्टार्टिंग से ये स्टोरी काफी ज्यादा ग्रैप कर लेती है। यार अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है, सोचो इसके आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अब देखते हैं वो पिग शौक देने वाली एक रोड निकालता है जिससे वो उन दोनों को वहीं पर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की आंखें खुलती हैं जहाँ वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है। तब इस आदमी को समझ आता है कि इन्होंने कोई कॉस्प्ले नहीं पहना, ये सच में जानवर ही है क्योंकि इंसानों को खाते हैं और उनकी फार्मिंग भी करते हैं। वो अपनी बेटी को शांत कराता है और कहता है कि हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे बेटा। और अब वो पिग हिरन के पास जाता है और उससे कहता है कि को पता है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, मैं ठीक से उन्हें लॉक भी नहीं करके आया। इस पे एलेक्स कहता है चलो दोस्तों अब हम हंट के ऊपर चलते हैं। और वो सभी जानवर बंदूक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। देखते हैं वो आदमी और उसकी बेटी वहाँ से भाग जाते हैं और वो जंगल के बीच में से जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे एक आदमी के पीछे से आवाज आती है। वो देखता है कि उसे एक छोटा बच्चा पीछे से बुला रहा होता है। तो वो आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर काफी मॉन्स्टर्स हैं। तभी उस लड़के के गले में
एक लेदर का कॉलर दिखता है। वो आदमी वहाँ पर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़का उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपने मास्टर को आवाज लगाने लगता है जो कि एक डॉग था। देखते उसके पास 3 और बच्चे हैं जिन्हें एक डॉग की तरह पट्टा पहना रखा होता है। और फिर वो डॉग अपनी गन से एम लेता है और सीधा शूट कर देता है। वो गोली सीधा जाके उस लड़के को ही लग जाती है। बस यही मौका था। मौके का फायदा उठाते वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी भागते भागते उस आदमी को एक रिवर दिखता है। उस रिवर को पार करने ही वाला होता है लेकिन तभी उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और ये ट्रैप वही है जो हम इंसान जानवरों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ट्रैप की वजह से इस आदमी की इंजरी हो जाती है, इस कारण वो वहाँ से भाग नहीं सकता। तो वो अपनी बेटी चीका को कहता है तू यहाँ से भाग जा जल्दी से। अगर तुम इस नदी के साथ साथ चलोगी तो जरूर तुम्हें कोई टाउन या विलेज मिल जाएगा जहाँ ये मॉन्स्टर नहीं होंगे और तुम सबको बता सकती हो। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ बेटा। चीका जाने से मना कर देती है और वहीं पर रोने लग जाती है। तब वो चिल्ला के और उससे कहता है कि तू चली जा यहाँ से, भाग जा। सब परेशानी चल रही होती है तभी वहाँ सूर आ जाता है। लगता है उन लोगों ने ये रिवर क्रॉस कर लिया है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात आ चुकी है। इससे तो उनकी सेंट की खुशबू गायब हो रही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा चुप रहना ही ठीक रहेगा, तभी मेरी बच्ची बच पाएगी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था। अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तुम्हारे ब्लड की खुशबू पहले ही आ गई थी। तब मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। यस, तुम्हें पूरा जिंदा निगल लूं। और तब हमें पता चलता है कि वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं एलेक्स ही होता है, जो कि उस सूर के सर पे गन रख कर उसे बोलता है साले जानवर, तुझे परमिशन किसने दी इंसान को जिंदा खाने की? ये पता भी है ये साफ साफ एक क्राइम है। फिर हम देखते हैं कि वो सूर उससे माफी मांगता है। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देन फिर एलेक्स अपने बाकी के साथियों से कहता है कि इसकी हेल्प करो, बिकॉज वो काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है। एलेक्स अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उससे माफी मांगता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने रुमाल से उसके खून को रोकता है। इस मोमेंट पे हम ऐसा देखते हैं जैसे एलेक्स उसकी सच में बहुत ज्यादा फिक्र करता है। यार एक बार तो मुझे लगा था कि कोई तो एक अच्छा जानवर है, ये बाकियों से अलग है। एलेक्स को ऐसा देखकर वो आदमी कहता है प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। इस बात पे एलेक्स भी मान जाता है। वो कहता है चिंता मत करो। इतने में एक बेयर पीछे से आता है और उसकी बेटी को अपने कंधों के ऊपर रख कर उसे ला रहा होता है। मतलब की चीका पहले ही यहाँ से भाग चुकी थी लेकिन अब उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। वो आदमी एकदम से देख शौक हो जाता है और वहाँ चिल्लाने शुरू कर देता है। यहीं से ये सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ अलग देखते हैं। हम देखते हैं एनिमल्स को अपने किचन के अंदर, जो कि एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि एक परफेक्ट ह्यूमन मीट कैसे बनाया जाता है। पहले तो फ्लेम को थोड़ा धीमे रखो और उसे धीरे धीरे पकाओ, इससे उसकी नेचुरल खुशबू खत्म ना हो। तो वे चीजें कहती हैं जो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। और फिर हम उसी डिनर टेबल के ऊपर आते हैं जहाँ पर शायद पार्टी की तैयारी चल रही थी। सारे एनिमल खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं, जिसके बाद उन लोगों का खाना आता है। इसमें था उस आदमी का सर जिसे एनिमल ने काफी अच्छे तरीके से सजा रखा था। और फिर वो मजे से खाना शुरू करते हैं। जब कैमरा थोड़ा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि उस पूरे आदमी की फुल बॉडी सजा रखी होती है। मतलब उसके पार्ट्स के ही अलग अलग डिशेस बना के वो लोग आराम से मजे से खा रहे हैं। यार अभी तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट किया। अभी तक तो इसके काफी सारे चैप्टर और पड़े हैं। वेल अभी तक जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ जानवर इंसानों का शिकार करके खाते हैं और सेम उसी तरीके से जैसे इंसान रियल लाइफ में जानवरों को खाते हैं। अब हमें उस आदमी का तो पता चल गया कि वो मर चुका है, लेकिन अब उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा क्या? चलो ये सब जानने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रकून और एक कैट को देखते हैं जो कि एक रेडी को खींच के शहर से दूर लेके जा रहे थे। मिस रकून कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा है, ऐसा काम हमें रोज मिले तो काफी अच्छा रहता है। कैट मन में कहता है मैं तो बस जल्दी से काम खत्म करके घर जाना चाहता हूँ। पहले ये बग्गी इतनी भारी क्यों लग रही है, थोड़ा जोर लगाओ यार। देखते हैं रकून साला बग से खेल रहा होता है। कैट चिल्लाता है और कहता है साले तेरा हो गया तो काम कर ले अब थोड़ा। जब वो बग्गी को धक्का लगा रहे होते हैं तभी बग्गी का कपड़ा थोड़ा हटता है। देखते हैं उस बग्गी में काफी सारे बच्चों को कैदी बना के रखा होता है। उनमें से एक बच्चा ताला खोलने की कोशिश करता है। जब कैट रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके दोनों हाथ ही पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। लेकिन वो कैट उसकी आंखों में देखता रहता है। तभी वहाँ रकून आता है और उन्हें हटा देता है। फिर उन्हें दूर से एक स्मोक सिग्नल दिखता है। रकून कहता है कि अब शुरू करने का वक्त आ चुका है। कहते ही वो उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। उन सभी ह्यूमंस बच्चों को छोड़ देते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए सभी भाग जाते हैं। जबकि ये दोनों आपस में
एक्सपेरिमेंट करते हैं इनमें कितना पोटेंशियल है, और इसी के साथ ये हंट भी शुरू होता है। दूसरी तरफ जानवर सभी हथियारों के साथ उन लोगों का शिकार करना शुरू करते हैं। सभी जानवर उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहे होते हैं। देखते देखते वहाँ पर लाशों का ढेर लगा देते हैं। वो दोनों उन लाशों के पार्ट्स को उठा रहे होते हैं, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक पब्लिक बार देखते हैं जिसमें सब लोग जीत की खुशी मना रहे होते हैं। देखते हैं उस रेस्टोरेंट की दीवार पर इंसानों के सर लगा रखे होते हैं। रकून और कैट ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी रकून कहता है कि मुझे काफी परेशान लग रहे हो और आज तुम थोड़ा अजीब सा बर्ताव भी कर रहे हो, तुम्हें कौन सी परेशानी खाई जा रही है। ये कह ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनका ऑर्डर आ जाता है और उसके खाने के अंदर भी ह्यूमन लेग होती है जो कि एक तरीके से सजा रखी होती है। रकून तो उसे मजे से खा रहा होता है, लेकिन कैट बिल्कुल शांत बैठा होता है बिकॉज कैट की मेमोरीज में उसे वही बच्ची का चेहरा याद आता है। उसे महसूस होता है कि उन्हें ऐसे खाना गलत बात है। तभी रकून नोटिस कर लेता है कि कैट नहीं खा रहा, इसलिए वो उससे पूछता है क्या कोई बात है, मैं जल्दी से खाना खा लेना चाहिए नहीं तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। और तभी कैट जल्दी से बाथरूम में भागता है और टॉयलेट में जाके वोमिटिंग कर देता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक मीट ही तो था, लेकिन जब वो घर जा रहा होता है तो वो अपने गिल्ट महसूस कर रहा था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एनिमल्स के कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर फार्म में आते हैं, जो कि उन ह्यूमंस के बच्चों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो सभी इंसानी बच्चे एक जगह के ऊपर जाके डुबक के छुप जाते हैं, और तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और उन बच्चों को बताता है कि अगर वो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उन्हें खामोशी से और दूर से करना होगा। वो समझाता है कि अगर वो शांत रहेंगे तुम और अच्छे से इनके बारे में जान सकते हो। देखते हैं कि दूर कैट खड़ा उनकी सब बातें ध्यान से सुन रहा होता है। कैट अपना इंट्रोडक्शन देता है और टूर के लिए उसे थैंक यू कहता है। कैट उन्हें एक अलग पिंजरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पर बहुत मोटे मोटे ह्यूमन होते हैं। हमें नहीं पता वो क्या चीज खा रहे हैं। बच्चों को समझाता है और सिखाता है कि जो ये मोटा मीठा हैमबर्गर और सॉसेज के लिए परफेक्ट है। ये एकदम से अंदर वाला ह्यूमन जंप करता है तो एनिमल का बच्चा डर जाता है। कैट समझाता है कि सेफ्टी जरूरी है, ह्यूमंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स कहता है कि तुम बच्चों के साथ अच्छे हो, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? गाँव के बच्चे एक अनमोल खजाना है जो पूरी जगह को रोशन कर देते हैं। फिर कैट कहता है कि वो भी बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही है और फार्म के ऊपर काम करना एक गर्व की बात है मेरे लिए। तभी एलेक्स कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम पहले मिल चुके हैं। तभी एलेक्स उससे कहता है कि वो दिन का लेसन एक ह्यूमन को बुचर करने में ही खत्म करे ताकि इन बच्चों के लिए मीट तैयार किया जा सके। कैट उसे मना करते हुए कहता है कि इस चीज के लिए क्लियरनेस चाहिए होगी, बट एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ। तो देखते हैं आज मुझे कौन सा हथियार चुनना चाहिए। मुझे ऐसे बांधा क्यों गया? क्या मतलब मैं मरने वाला हूँ? मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें देखने में मजा आ रहा है ना बच्चों तुम लोग जो मांस खाते हो वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं है। हर दिन कोई ना कोई अपने हाथ में चाकू लेकर मौत का सामना करता है। या जो मैंने सुना वो सच है? ये मुझे मार के खाने भी वाले हैं। ये साले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चुप हो जाओ। अगर तुम्हारा शरीर ज्यादा झटपटाएगा इससे शरीर की गर्मी तेजी से बढ़ जाती है, इससे तेरे शरीर के मांस का स्वाद खराब हो जाता है। चिंता मत कर, तेरी जिंदगी ज्यादा व्यर्थ नहीं जाएगी। चीका! ए बच्चे, क्या कोई प्रॉब्लम है तुझे? कैट के माइंड में जो फ्लैशबैक थी वो सब यादें उसे वापस याद आती हैं। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और खून के आंसू निकल रहे थे। उसके अंदर इतना गुस्सा था वो सीधा जाके उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम सामने क्या देखते हैं, एक छोटा सा बियर मासूम तरीके से पूछता है कि अंकल आपको भी ये मीट खाना है? मीट इतना मुलायम है कि इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। यहाँ से वो इमेजिनेशन कर रहा था कि वो एलेक्स को मार रहा है। अब एलेक्स उसका गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। जल्दी से भागकर अपने दोस्त रकून के पास पहुँचता है। उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें याद है कि मैं पहले इंसान हुआ करता था? एडू से कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे साफ याद है मेरी फार्मिंग की गई थी इंसान में, उसे मार कर खाया गया था। व्यूअर कौन हंसने लग जाता और कहता है कि तुम्हारा क्रिएटिविटी माइंड काफी अच्छा है। इमेजिनेशन करना अच्छी बात होती है लेकिन उसे सीरियस लेना अच्छी बात नहीं है। हम सब चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं,
इंसान सिर्फ मीट है और कुछ नहीं। बस इस समय में कैट सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि वो अपनी बेटी चीका को बस देखना चाहता है। वो सोच रहा था कि जैसे मैं इंसान होके जानवर में बना हूँ, शायद चीका भी किसी जानवर के शरीर के अंदर होगी या फिर वो पहले ही मर चुकी है। बस ये चीजें सोचते ही कैट वहाँ से निकल जाता है। रात के अंधेरे में वो भीगता हुआ जा रहा था और उसके मन में एक सवाल था, क्या वो कभी सच में एक इंसान था? सब कैसे मुमकिन है? पानी के रिफ्लेक्शन में वो अपना चेहरा देखता है। सामने देखता है आखिर शहर में चल क्या रहा है। एक गोट होता है जो लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। उस तरफ भागता तो एक रकून एक इंसान को आग के ऊपर भूंद रहा होता है। फिर उसे एक बच्चा मिलता है जिसे एक कैट कंट्रोल कर रही होती है, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। मतलब कि उन लोगों ने इंसानों को एक पेट की तरह यूज कर रहे थे। ये देख कैट वहां से भागता है और भागते भागते नीचे गिर जाता है और वो ये सब चीजें सोच रहा होता है कि वो आखिर है कौन, फिर वही वो ऐसा क्यों है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर चीका रो रही होती है, ये कहते हुए कि कमजोरों को हमेशा खा लिया जाता है। चीका अपने डैड से पूछती है कि कमजोर होने की वजह से क्या उसे भी खा लिया जाएगा। तब वो वादा करता है कि वो हर एक को मार देगा जो भी ऐसा चीज करने की कोशिश करेगा। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो उसी हॉर्स के पास जाता है। वो उस लड़की के पेट के ऊपर जलते हुए सिगरेट लगा रहा था। उस लड़की का मिस यूज करने के बाद वो लगातार उसे पंचिस से मारता है और कैट से पूछता है कि तू भी एक राउंड लगाना चाहेगा। सिचुएशन में कैट थोड़ा मुस्कुराता है और उससे कहता है, फाइनली मुझे समझ आ गया मैं जिंदा क्यों हूँ। कैट बिना किसी वार्निंग से उसके गले के ऊपर अटैक करता है, उसके गले का सारा मांस उखाड़ देता है, फिर उसका बीच में से जबाड़ा ही फाड़ देता है। फिर वो अपना असली मकसद बताता है चिल्लाते हुए, उसका दोबारा जन्म सिर्फ उन लोगों का सफाया करने के लिए ही हुआ है। अगर आपको जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, हाइप करना और लाइक करना मत भूलना यार। अगर इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी तो बढ़ा दो, क्योंकि तभी तो एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा और मजा आता है। इन फ्यूचर मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, जल्दी तुम्हें कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। अगर वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो तुम्हें ये मैसेज मिल जाएगा जो मैंने तुम्हें बता दिया। अगले फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।